बहुत समय पहले की बात है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, चंद्रगढ़। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शान था उनका पुत्र राजकुमार आर्यवीर। आर्यवीर जितना वीर था उतना ही दयालु भी। उसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे, पर उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। लेकिन नियति ने उसके लिए एक ऐसी प्रेम कहानी लिखी थी जो सदियों तक अमर होने वाली थी। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद अपनी चांदनी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। राजमहल में उत्सव चल रहा था, लेकिन आर्यवीर का मन बेचैन था। वो अकेला ही घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सी शांति थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराकर जैसे कोई रहस्य कह रही थी। तभी अचानक उसे किसी स्त्री की दर्द भरी चीख सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। आर्यवीर तुरंत आवाज की दिशा में गया। कुछ दूर जाकर उसने देखा एक तांत्रिक काले वस्त्र पहनकर एक सुंदर युवती को बंदी बना रखा है। उस युवती की आंखें नीली थीं और उसके लंबे काले बाल चांदनी में चमक रहे थे। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। आज तो नागमणि मेरी होगी। लालच इंसान को अमर नहीं बल्कि उसके विनाश का कारण बनाता है। तेरी इस पाप की लंका को मैं आज यहीं ढहा दूंगा। तांत्रिक मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ में काले जादू की अग्नि प्रकट करता है। तो फिर ठीक है, अगर तुझे अपनी वीरता का इतना ही शौक है तो आज तेरी ये तलवार मेरी काली शक्तियों के सामने राख बन जाएगी। चंद्रगढ़ आज अपने होने वाले राजा का शोक मनाएगा। तैयार हो जा अपनी मौत के लिए। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो तांत्रिक, धर्म की एक चिंगारी उसे भस्म करने के लिए काफी होती है। देख लेते हैं कि तेरी काली विद्या में कितना दम है और मेरी इस तलवार की धार में कितनी ताकत। तांत्रिक ने क्रोध से चीखते हुए वो सुलगता हुआ आग का गोला आर्यवीर की तरफ फेंका। आग के गोला को अपनी ओर आते देख आर्यवीर ने अपनी फुर्ती दिखाई। उसने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और एक कुशल योद्धा की तरह खुद को बचाया, और वो आग का गोला पेड़ से टकरा गया। वो पेड़ धू धू करके जलने लगा और वो पेड़ देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। तेरा वार खाली गया तांत्रिक, अब मेरी तलवार का स्वाद चख। आर्यवीर ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार से तांत्रिक पर सीधा हमला करने के लिए दौड़ा। उसके तलवार की चमक से अंधकार में जंगल चौंधिया गया। तांत्रिक ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी आगे कर दी। जैसे ही आर्यवीर की तलवार उस छड़ी से टकराई, जंगल में बिजली कड़कने जैसी भयंकर आवाज हुई और चारों तरफ चिंगारियां बिखर गईं। तांत्रिक कमजोर नहीं था। उसने कुछ प्राचीन डरावने मंत्र बुदबुदाने लगा। देखते ही देखते हवा में कई प्रेतात्माएं और नुकीले कांटों से बने जाल आर्यवीर को जकड़ने के लिए आगे बढ़े। आर्यवीर के पैर जमीन में धंसने लगे। तांत्रिक अट्टहास कर उठा। मेरी माया से पार पाना तेरे बस की बात नहीं। युवती ने डरकर आंखें बंद कर ली, लेकिन आर्यवीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माता पिता और चंद्रगढ़ की मिट्टी को याद किया और पूरे वेग से अपनी तलवार को हवा में प्रहार किया। तलवार की तेज हवा और राजकुमार के तेज के सामने तांत्रिक का वो माया जाल तिनकी की तरह बिखर गया। अपनी माया को टूटता देख तांत्रिक घबरा गया। इससे पहले कि वो कोई दूसरा मंत्र पढ़ पाता, आर्यवीर शेर की तरह झपटा। पहले वार से आर्यवीर ने तांत्रिक की जादुई छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। छड़ी टूटते ही तांत्रिक की बची कुची शक्तियां भी नष्ट हो गईं और वो पीछे की ओर जा गिरा। तांत्रिक ने थरथराते हुए कहा, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मत मारो। तेरा अंत निश्चित है दुष्ट। आर्यवीर ने गरजते हुए अपनी तलवार को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से तांत्रिक की छाती के आर पार कर दिया।
एक भयानक और दर्द भरी चीख के साथ तांत्रिक की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसका काला शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। जंगल में फैली वो काली शक्तियां गायब हो गईं और पूर्णिमा की शांत पावन चांदनी एक बार फिर धरती पर बिखर गई। आर्यवीर ने अपनी तलवार को वापस मियान में रखा और लंबी सांस लेते हुए उस नीली आंखों वाली सुंदर युवती की तरफ कदम बढ़ाया। देवी, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दुष्ट तांत्रिक का अंत हो चुका है। आप सुरक्षित हैं। मैं चंद्रगढ़ का राजकुमार आर्यवीर हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही थी? वो युवती कुछ पल शांत रही। उसने आर्यवीर की आंखों में देखा, जहाँ केवल सच्चाई और करुणा थी। उसने गहरी सांस ली और उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी चमकी। पल भर के लिए आर्यवीर को उस रोशनी में एक विशाल, अत्यंत सुंदर स्वर्ण नाग की आकृति दिखाई दी, जो अगले ही पल गायब हो गई। वो युवती मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, राजकुमार आर्यवीर, आपकी वीरता को मेरा प्रणाम। आपने आज न सिर्फ मेरे प्राण बचाए, बल्कि पूरे नागलोक की धरोहर की रक्षा की है। मैं कोई साधारण मानव कन्या नहीं हूँ, मैं नागलोक की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम शिवांगी है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। आर्यवीर ये सुनकर चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि विस्मय के भाव थे। इच्छाधारी नागिन, नागलोक की राजकुमारी? तो वो तांत्रिक जो कह रहा था सही कह रहा था। शिवांगी अपनी हथेली खोलती है, जिसमें एक अलौकिक नीली रोशनी बिखेरती हुई दिव्य नागमणि प्रकट होती है। हाँ राजकुमार, वो दुष्ट सच कह रहा था। वो इस नागमणि के पीछे था। हमारी नागमणि में असीम शक्तियां हैं, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। मैं पूर्णिमा की इस पावन रात में धरती पर शिव आराधना के लिए आई थी, लेकिन उस तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से मुझे बंदी बना लिया और मेरी शक्तियां क्षीण कर दी। यदि आज आप न आते तो अनर्थ हो जाता। सृष्टि के रहस्यों से आज मेरा सामना हुआ है राजकुमारी शिवांगी। मेरे पिता ने हमेशा सिखाया है कि संकट में पड़े जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, फिर चाहे वो मानव हो या कोई और। मुझे प्रसन्नता है कि मैं तुम्हारे काम आ सका, किंतु अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे इस रूप को जान चुके हैं। तुम्हारे लिए धरती पर रुकना सुरक्षित नहीं है। शिवांगी आर्यवीर की ओर एक अनूठे प्रेम और आदर भाव से देखते हुए बोलती है, आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार। मुझे अब नागलोक लौट जाना चाहिए, किंतु नियति के खेल भी बड़े विचित्र होते हैं। आज तक मैंने नागलोक से बाहर की दुनिया को केवल क्रूर और स्वार्थी देखा था, पर आपकी वीरता और निश्चल हृदय ने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया है। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इस घने जंगल के परे हमारी ये भेंट अंतिम नहीं होगी? आर्यवीर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसकी नीली आंखों में खोते हुए कहता है कि चंद्रगढ़ के जंगलों की ये चांदनी गवाह है कि वीरेंद्र सिंह का पुत्र अपनी रक्षा में आई किसी भी आत्मा को नहीं भूलता और जिसे दिल से आदर दे उसे कभी ओझल नहीं होने देता। जब भी तुम इस धरती पर आओगी, चंद्रगढ़ की सीमाएं और आर्यवीर का हृदय हमेशा तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर रहेंगे। शिवांगी के होठों पर एक जादुई मुस्कान तैर गई। उसने नागमणि को वापस अपने भीतर समाहित किया। उसने आर्यवीर को विदाई की मुद्रा में प्रणाम किया और देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर नागिन का रूप धारण कर लिया। वो पल भर के लिए रुकी। उसने आर्यवीर की ओर देखा और फिर झाड़ियों के बीच से होते हुए नागलोक के गुप्त मार्ग की ओर ओझल हो गई। आर्यवीर वहीं खड़ा रहा। हवा में अब भी शिवांगी की खुशबू और उस अद्भुत रात का जादू बिखरा हुआ था। वो जान चुका था कि ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि ये तो दो अलग अलग दुनियाओं के जीवों के बीच एक अमर प्रेम कहानी की शुरुआत थी। उस रात चांद गवाह बना दो अलग दुनियाओं के प्रेम का।
शिवांगी के नागलोक लौटने के बाद आर्यवीर का जीवन बदल चुका था। वो महलों में रहता जरूर था, पर उसका मन अरावली की उन वादियों में भटका करता था। हर पूर्णिमा को वो उसी स्थान पर जाता जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दूसरी ओर नागलोक की राजकुमारी शिवांगी भी आर्यवीर के प्रेम में सुध-बुध खो चुकी थी। नागलोक के कड़े नियम थे, किसी मनुष्य से प्रेम करना वर्जित था, लेकिन प्रेम तो सीमाओं को नहीं मानता। नागलोक के नियम अटल थे। यदि कोई नाग या नागिन अपनी मर्जी से धरती पर जाकर किसी मनुष्य से संबंध बढ़ाता है तो उसे अग्निदंड भुगतना पड़ता है, जिससे उसकी शक्तियां हमेशा के लिए छिन जाती हैं। लेकिन शिवांगी का हृदय तो चंद्रगढ़ के राजकुमार आर्यवीर के पास ही छूट गया था। उसने तय किया कि वो हर सजा भुगतने को तैयार है, पर अपने प्रेम को नहीं छोड़ेगी। उसने एक गुप्त मार्ग ढूंढा और हर पूर्णिमा की रात को, जब नागलोक के प्रहरी गहरी निद्रा में होते, वो अपनी जान जोखिम में डालकर अरावली के जंगलों की ओर निकल पड़ती। उधर आर्यवीर का भी यही हाल था। पूर्णिमा की रात आते ही वो राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण प्रेमी की तरह उसी प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठ जाता और अपनी बांसुरी पर प्रेम की तान छेड़ देता। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। आर्यवीर की बांसुरी की धुन जैसे जैसे गहरी हो रही थी, वैसे वैसे हवा में एक जानी पहचानी दिव्य सुगंध घुलने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसमें से नीली आंखों वाली शिवांगी प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो नागलोक की हजारों बाधाओं को पार करके आई थी। आर्यवीर ने बांसुरी रोकी, दोनों की आंखें मिली और मानो सदियों का इंतजार पल भर में बह गया। शिवांगी, तुम आ गई। मुझे ज्ञात था कि तुम मेरी बांसुरी की पुकार खाली नहीं जाने दोगी, किंतु ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर ये पीलापन कैसा? और तुम्हारी आंखें, इनमें इतना दर्द क्यों है शिवांगी? क्या नागलोक में सब कुशल तो है? शिवांगी आर्यवीर के हाथों को अपने हाथों में थामा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आर्यवीर, जहाँ प्रेम हो वहाँ कुशलता। मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। शिवांगी आर्यवीर के सीने से लगकर एक गहरी और सुकून की सांस लेती है। और मेरा भी यही वचन है आर्यवीर, चाहे नागलोक मुझे भस्म कर दे, चाहे विधाता मेरी लकीरें मिटा दे, पर हर पूर्णिमा की रात को ये इच्छाधारी नागिन अपनी केंचुल बदलकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शिवांगी बनकर तुम्हारे पास आएगी। ऐसे ऐसे ही समय बीतता गया। अब आर्यवीर हर रात जंगल में शिवांगी से मिलने आने लगा। कभी दोनों झील किनारे बैठते, कभी चांदनी रात में साथ चलते। शिवांगी उसे नागलोक की कहानियां सुनाती और आर्यवीर अपने राज्य के सपने। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। एक रात शिवांगी ने पूछा, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं नागिन हूँ, तब भी क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? आर्यवीर मुस्कुराया और बोला, प्रेम चेहरों से नहीं, आत्मा से होता है शिवांगी। शिवांगी की आंखें नम हो गईं। लेकिन प्रेम कभी इतना आसान नहीं होता। उनको क्या पता था कि कितनी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। चांदनी रात शांत थी।
लेकिन नियति के आकाश में तूफान जन्म ले चुका था। उसी समय नागलोक के सबसे शक्तिशाली महामंत्री भैरव नाग ने अपनी दिव्य दृष्टि से शिवांगी को धरती पर देखा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। राजकुमारी शिवांगी ने नागलोक के नियम तोड़ दिए। एक मनुष्य से प्रेम, ये नागवंश का अपमान है। यदि ये प्रेम जीवित रहा तो नागलोक और मृत्युलोक के बीच का संतुलन नष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत नागलोक के महाराज नागेंद्र देव को सब कुछ बता दिया। महाराज नागेंद्र देव, जो शिवांगी के पिता थे, ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर क्रोध कम और एक पिता का दर्द अधिक था। मेरी पुत्री ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार भी अपने पिता के बारे में नहीं सोचा। यदि नाग सभा को ये ज्ञात हो गया तो वे शिवांगी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। भैरव नाग के मन में सिर्फ नियमों की चिंता नहीं थी, वो स्वयं नागमणि और सिंहासन चाहता था, और शिवांगी उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी। उसने मन ही मन एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। आर्यवीर और शिवांगी का प्रेम दिनों दिन गहरा होता जा रहा था। दोनों अक्सर जंगल के उस प्राचीन वट वृक्ष के नीचे मिलते, जहां आर्यवीर अपनी बांसुरी बजाता और शिवांगी उसकी मधुर धुनों में खो जाती। लेकिन प्रेम जितना पवित्र था, उतने ही खतरनाक लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। चंद्रगढ़ के राजमहल में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी नजर बहुत पहले से शिवांगी पर थी। वो था राजमहल का महामंत्री भैरवनाथ। भैरवनाथ तंत्र मंत्र का महान ज्ञाता था, लेकिन उसका हृदय लालच और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। एक दिन उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से शिवांगी का रहस्य जान लिया। उसे पता चल गया कि शिवांगी कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि नागलोक की राजकुमारी है, और उसके पास दिव्य नागमणि भी है। ये जानकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। यदि मुझे नागमणि मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। फिर इस संसार की कोई शक्ति मुझे नहीं रोक पाएगी। अगले ही दिन वो राजा के पास पहुंचा। महाराज, जिस युवती से राजकुमार प्रेम करते हैं वो कोई साधारण कन्या नहीं है। वो एक विषैली नागिन है। वो राजकुमार को विनाश की ओर ले जा रही है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत आर्यवीर को राजसभा में बुलवाया। आर्यवीर, आज के बाद तुम उस नागिन से कभी नहीं मिलोगे। ये मेरी आज्ञा है। लेकिन प्रेम आदेशों से नहीं रुकता। आर्यवीर ने पिता की आज्ञा का सम्मान किया, किंतु शिवांगी से मिलने का विचार त्याग नहीं सका। ये देखकर भैरवनाथ और भी क्रोधित हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि यदि प्रेम नहीं टूट सकता तो वो शिवांगी से नागमणि छीनकर उसे समाप्त कर देगा। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आई। शिवांगी जंगल में आर्यवीर से मिलने पहुंची। उसी समय भैरवनाथ वहां अपने कुछ तांत्रिक योद्धाओं के साथ आ पहुंचा। उसने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया और एक दिव्य बंधन से शिवांगी को कैद कर लिया। शिवांगी दर्द से चीख उठी। आज नागमणि मेरी होगी। उसने काले तंत्र की शक्ति से नागमणि निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। पूरा जंगल कांपने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी। शिवांगी की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। तभी आर्यवीर वहां पहुंचा। उसने भैरवनाथ को एक लात मारी। वो कुछ दूरी जाके गिरा और उसने तलवार खींच ली और शिवांगी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब तक मैं जीवित हूं कोई शिवांगी को छू नहीं सकता। तो ठीक है आर्यवीर, सबसे पहले तेरी ही चिता मैं जलाऊंगा, उसके बाद इस नागिन की। तैयार हो जा। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। एक ओर भैरवनाथ की काली तांत्रिक शक्तियां थीं और दूसरी ओर आर्यवीर की साहस की, जिससे धरती तक कांप उठी। लंबे संघर्ष के बाद भैरवनाथ ने छल से वार किया। उसकी तलवार आर्यवीर के सीने में जा धंसी।
आर्यवीर! शिवांगी की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। आर्यवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगीं। शिवांगी रोते हुए उसके पास आई। शायद हमारा मिलन इस जन्म में नहीं लिखा था। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सुनते ही शिवांगी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने अपनी नागमणि निकाल ली। नागलोक का नियम था, जो नाग या नागिन अपनी नागमणि त्याग देता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन शिवांगी के लिए प्रेम सबसे बड़ा था। उससे बढ़कर शिवांगी के लिए कुछ नहीं था। भैरवनाथ जमीन पर खड़ा हंस रहा था। चारों ओर काली हवाएं घूम रही थीं। लेकिन जैसे ही शिवांगी ने अपनी नागमणि की पूरी शक्ति आर्यवीर के शरीर में समाहित कर दी, पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर उठा। ये देख के भैरवनाथ की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे ही नागमणि आर्यवीर के भीतर गई, उसके घाव ठीक हो गए और वो उठ गया। अब उसके भीतर नागमणि की शक्ति प्रवाहित हो रही थी। ये प्रेम की शक्ति है भैरवनाथ, अब तेरा क्या होगा? आर्यवीर के पास अब नागमणि की शक्ति थी, जिससे वो शक्तिशाली हो चुका था। अब उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आग थी। आर्यवीर इतना क्यों इतरा रहा है? भैरवनाथ के सामने खड़ा है। मेरे ताकत के सामने तेरी नागमणि तुच्छ है। ये प्रेम की शक्ति है भैरवनाथ, जो किसी भी काली ताकत से बड़ी होती है। भैरवनाथ गुस्से से पागल हो गया। वो अंतिम तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। आकाश काला पड़ गया। धरती कांपने लगी। भैरवनाथ ने अपने चारों ओर आग का भयंकर चक्र बना लिया। लेकिन तभी आर्यवीर ने अपनी तलवार से, जो नागमणि की शक्ति द्वारा एक ताकतवर अस्त्र बन चुकी थी, भैरवनाथ के ऊपर फेंक दी, जिससे वो तलवार तांत्रिक के सीने में जा धसी। नहीं नहीं। उसका काला तंत्र टूटने लगा और वो धुएं में बदलने लगा। मुझे बचाओ, मैं अमर होना चाहता हूँ। जिस इंसान के अंदर की इंसानियत मर जाए, उसे अमर होने का अधिकार नहीं। भैरवनाथ देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। पूरा जंगल शांत हो गया। हवा धीरे धीरे बहने लगी। आर्यवीर शिवांगी की ओर देखने लगा। चांदनी में उसे शिवांगी मुस्कुराती हुई दिखाई दी। भैरवनाथ के अंत के बाद चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। नागमणि त्यागने के कारण शिवांगी का शरीर कमजोर हो गया था। लेकिन ये बात शिवांगी ने आर्यवीर को नहीं बताई। आर्यवीर, क्या तुम हमारे प्रेम के लिए बांसुरी बजा सकते हो? मुझे तुम्हारी बांसुरी सुनने का मन कर रहा है। तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हो। शिवांगी, ये कोई कहने की बात है? चलो वट वृक्ष के नीचे, मैं बांसुरी बजाता हूँ तुम्हारे लिए। दोनों वट वृक्ष के नीचे पहुंचे और आर्यवीर ने बांसुरी बजानी शुरू की। पिता का दर्द अधिक था। मेरी पुत्री ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार भी अपने पिता के बारे में नहीं सोचा। यदि नाग सभा को यह ज्ञात हो गया तो वे शिवांगी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। भैरव नाग के मन में सिर्फ नियमों की चिंता नहीं थी, वो स्वयं नागमणि और सिंहासन चाहता था और शिवांगी उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी। उसने मन ही मन एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। शिवांगी की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल आर्यवीर बिजली की गति से उसके सामने आ गया। वो त्रिशूल सीधा आर्यवीर के सीने में जा धंसा। आर्यवीर! शिवांगी की चीख से पूरा जंगल कांप उठा। आर्यवीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से रक्त बहने लगा। शिवांगी घुटनों के बल बैठ गई और उसने आर्यवीर का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। नहीं आर्यवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आर्यवीर ने कांपते हाथों से उसके आंसुओं को पोंछा और बोला, क्योंकि प्रेम अपने लिए नहीं,
दूसरे के लिए जीना सिखाता है शिवांगी। अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो ये सौदा मुझे स्वीकार है। ये सुनकर नागलोक के सैनिक भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार एक मनुष्य को इतना निस्वार्थ प्रेम करते देखा था। लेकिन भैरव नाग फिर गरजा। ये सब छलावा है। मार डालो इस मनुष्य को और इसके सीने से वो नागमणि भी निकाल लो। उसी क्षण आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। सभी नाग योद्धा भय से डर गए। भैरव नाग कांपने लगा। भगवान शिव की आंखों में अपार शांति थी। प्रेम इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस प्रेम में त्याग हो वही सच्चा प्रेम होता है। एक नागिन और एक मनुष्य होकर भी तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर पाते। अपने प्रेम के लिए स्वार्थ नहीं, बलिदान चुना। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से एक दिव्य किरण निकाली, जिससे अचानक आर्यवीर के घाव भरने लगे। उसका शरीर फिर से जीवित हो उठा। शिवांगी खुशी से रो पड़ी। भैरव नाग भय से पीछे हटने लगा। लेकिन तभी भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई। क्षण भर में भैरव नाग अपनी ही काली शक्तियों की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। पूरा जंगल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। तभी नागराज नागेंद्र देव आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार एक पिता की तरह अपनी पुत्री को देखा। शिवांगी, मैं हार गया। आज मुझे समझ आया कि प्रेम नियमों से बड़ा होता है। आज से तुम दोनों का प्रेम नागलोक और मृत्यु लोक के बीच एक नई युग की शुरुआत करेगा। उस रात चांद पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। अरावली की हवाएं उनके प्रेम के गीत गा रही थीं। कुछ समय बाद चंद्रगढ़ में एक भव्य उत्सव हुआ। एक ओर मनुष्य थे, दूसरी ओर नागलोक के नाग, और उनके बीच आर्यवीर और शिवांगी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। दो अलग दुनियाएं अब एक हो चुकी थीं। सच्चा प्रेम रूप, जाति, दुनिया और मृत्यु से भी बड़ा होता है। जिस प्रेम में त्याग और समर्पण होता है, वो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हेलो दोस्तों, राजकुमार और इच्छाधारी नागिन की प्रेम कहानी कैसी लगी? आप लोग जरूर बताइएगा। हम आगे भी आप लोगों के लिए मनोरंजन से भरपूर कहानियां लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमारी खुशियों को एक नई उड़ान देता है। तो अपना कीमती समय निकालकर ये कार्य जरूर करें।